आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने इससे पहले आपको बड़े लोगों से मिलाया। अब हमने काम शुरू किया है कि हम कोचों से बात करें, ताकि जो एक्सपर्ट विटनेस है, जब आप हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी जाओगे तो कोर्ट का जज भी ये चीज़ पूछता है कि क्या ये इस फील्ड का एक्सपर्ट बंदा है। अगर नहीं है तो किसी एक्सपर्ट बंदे को कमेटी के अंदर डालो और वो कमेटी हमें रिपोर्ट करेगी और वो फाइनल मानी जाएगी। आजकल मीडिया ट्रायल इस आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पे बहुत चल रहा है। उस मीडिया ट्रायल के लिए अब हम डिफरेंट कोचों से मिलेंगे और उनसे बात करेंगे जो डिफरेंट स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। हमारे साथ गफूर साहब हैं। गफूर साहब, आपने भी काफ़ी समय दिया स्पोर्ट्स में, एमपीएड की, बीपीएड की, और उसके बावजूद आप कोच भी हैं। अब आप पहले अपनी इंट्रोडक्शन दें, उसके बाद थोड़ी सी बातचीत हमारे दर्शक। मेरा नाम गफूर हुसैन है। मैं फ़िज़िकल एजुकेशन में मास्टर हूँ और मैंने डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग किया एथलेटिक गेम्स। एथलेटिक गेम है जो मदर ऑफ ऑल गेम्स है। और जो आजकल जो मीडिया में चल रहा है कि अपना जो SRO 12 की जो आउटस्टैंडिंग लिस्ट निकली है, उसमें ये जितनी मेंस गेम है जो ओलंपिक में खेली जाती हैं, उनका तो कोई जिक्र ही नहीं है उनमें। तो दूसरी बात यह है कि जो लिस्ट निकली है, हमें नो डाउट हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उनको लगाओ, बट किस ग्राउंड्स में उनको लगाया जा रहा है, क्योंकि उसके लिए कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है हर डिपार्टमेंट की ना। कोई भी जैसे पुलिस में जा रहे 10th 12th रखी होती है, या पुलिस में रिक्रूटमेंट करते हैं तो 8th वालों को क्यों नहीं करते, ठीक है ना। इसी तरह कोई भी पोस्ट के लिए, कोई भी जॉब के लिए एक गवर्नमेंट ने मिनिमम क्राइटेरिया, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा होता है 10th पास या 12th पास। तो अगर हम बात करें कोच की, मैं बीइंग अ कोच, मैं ये अपना उस पर ही बात करूंगा, कोचिंग पे ही बात करूंगा। अगर हम कोच की बात करेंगे, उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया रखा है इन्होंने, डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग, ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग, ठीक है। बट हम देख रहे हैं दूसरा कि इसमें कुछ गेस्टेड जो लिस्ट निकली है रिसेंट, इसमें गेस्टेड पे लगाई जा रहे हैं चार बंदे हैं। उनका क्या, उनकी क्वालिफिकेशन क्या, उनकी बैकग्राउंड क्या, उनको किस बेस पे लगाया जा रहा है, ये तो शरेआम लग रहा है कि ये तो फेक मेडल के बेस में। तो उनकी क्वालिफिकेशन भी देखो ना। अब कोई भी मेडल आएगा तो जो डिफरेंट डिग्रियां करके आए हैं बंदे, जितने भी हमारे, और मेडल भी सारे कश्मीर में मिले, और मेडल जो भी है, हम उन्होंने जो भी गेम खेली है, जो भी इवेंट उन्होंने खेला, हम उस पर हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हर कोई प्लेयर खेल रहा है। बट एटलीस्ट जब जॉब की बात आ रही है तो उसमें तो क्राइटेरिया होना चाहिए ना। अच्छा गफूर साहब, आप कोच हैं, आपने भी देखा होगा जब स्पोर्ट्स कोटा में कोई व्यक्ति लगता है तो स्पोर्ट्स कोटा में लगने के लिए आप पुलिस डिपार्टमेंट की बात करो, जब वहाँ पे फिजिकल एजुकेशन, ये फिजिकल टेस्ट होता है जिसको पीटी बोलते हैं, हाँ उसमें उसमें आपके ट्रैक एंड फील्ड के इवेंट जो हैं, जैसे डिस्कस थ्रो हो गया, शॉट पुट हो गया, या लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप हो गया, ट्रिपल जंप हो गया, और फिर रेसिंग की बात करें, रेसिंग आती है, और आप इंडोरेंस टेस्ट बोलो आप, या एजिलिटी का बोलो, या सारे ये जो होते हैं ये रेसिंग में है। गफूर साहब, 223 पोस्टें, 7 पोस्टें रिजर्व हैं, एक एथलीट नहीं दिखाई दे रहा। वही तो हमें शौक है। मैं काफ़ी देर से जितने मेरे बैचमेट हैं जो जॉब कर रहे हैं, हमने 2-2 साल अभी PNDP को इन्होंने सेंटर की स्कीम के अकॉर्डिंग हमें लगा। हम 2020 से 2020 से हम कौंसल में जा रहे हैं, सेक्रेटरीट भी जा रहे हैं कि हाँ। आपको कोई नॉलेज है कि कितने सिंथेटिक ट्रैक हैं जम्मू कश्मीर में? जम्मू में अभी तक कोई 4 है मेरे ख्याल, 2 कश्मीर में, 2 जम्मू में। जम्मू में एक, हाँ, 4 कोच तो लगाने चाहिए। ये 4 पोस्टें तो जो अपनी हमारी 4 प्लस पोस्टें हैं, और लगानी कब है उन्होंने? नहीं, वो पोस्टें अलग हैं। हाँ, नहीं तो अगर कैटेगराइजेशन करनी थी, हाँ बिल्कुल, उन्होंने तो लिस्ट को प्रोपोर्शनली करना चाहिए था ना। इन्होंने ठीक है, SRO 12 के अकॉर्डिंग इन्होंने लिस्ट बना रहे हैं, इन्होंने वो भी देखना चाहिए था कि हमारे रेस्ट ऑफ कितने प्लेयर जो स्पोर्ट्स कोच हैं वो पीछे स्ट्रगल कर रहे हैं इस जॉब के लिए। गफूर साहब, एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन ये है, वॉलीबॉल के कितने बच्चे आपने तैयार किए आज तक, यहाँ तक टेबल टेनिस के कितने बच्चे तैयार किए एज ए एथलेटिक कोच? ये क्वेश्चन कुछ और है, कितने तैयार हमने टेक्निकली आप कर सकते हो या टेक्निकली एक कोच प्रोफेशनली वो अपनी फील्ड का ही होगा। पहली बात ये है कि अगर मैं एथलेटिक कोच, मैं तो अपनी फील्ड ही देखूंगा, ठीक है ना। मुझे उसके बारे में पूरी ट्रेनिंग करके आए हैं हम, 10 महीने लगा के आए हैं, जो भी हमारे स्पोर्ट्स सेंटर है। ये सवाल इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि
एलिगेशन ये लग रहे हैं कि एक थंता कोई गेम है, मैंने भी नाम नहीं सुना, मैंने खुद मास्टर्स किया है फिजिकल एजुकेशन में। थंता कोई गेम है, उस थंता का कोच लगता है इसमें स्पोर्ट्स काउंसिल के अंदर। फिर वो ये जितने पेंसिक स्लाट के बच्चे हैं, ये सारे पेंसिक स्लाट के बच्चे उसने ट्रेन किए हैं, जिन्होंने गोल्ड मेडल लाए हैं, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, और डायरेक्ट इनको केएस की पोस्ट मिल रही है, चीफ कोच की पोस्ट मिल रही है, जिसके लिए एक कोच ने हमसे बातचीत करते हुए ये भी कहा कि चीफ कोच बनने के लिए पहले आपको जूनियर कोच में 3 साल लगाने पड़ते हैं। कोच मैं चीफ कोच पे बात कर रहा हूँ। चीफ कोच ऐसे नहीं बनाया जाता कि आप किसी को भी आउटस्टैंडिंग प्लेयर को उठाओगे तो चीफ कोच, अगर उसकी क्वालिफिकेशन 10th 12th है उसको चीफ कोच बना दोगे। चीफ कोच के लिए हमें मिनिमम 4 साल 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक चीफ कोच को अगर अगर लीगल वे, हम फेयर वे में जाएंगे ना, चीफ कोच बनने के लिए हमें 10 साल लगेंगे। एक कोच को 10 साल लग जाते हैं, उसको अपनी अचीवमेंट देनी पड़ती है, उसको अपने रिजल्ट देने पड़ते हैं, फिर जाके वो चीफ कोच बनता है। ऐसे तो चीफ कोच बैकडोर जितने मर्जी बनाओ, अब तो जितने मर्जी बना दो। चीफ कोच के लिए अपना 10 से 12 साल क्राइटेरिया भी मैटर करना, फील्ड में तुम्हें देना पड़ेगा, प्लेयर प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, फिर आपको आपकी अचीवमेंट बीइंग अ कोच। अब आप मुझे बताएं, बीइंग अ कोच आपको क्या लगता है, ये आपकी ओपिनियंस है कि स्पोर्ट कितना प्रमोट होगा अगर ऐसे ही कोच नियुक्त होते रहेंगे? प्रमोट कहाँ से? देखो, एक कोच की जो क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग, उसमें हम जब ये ट्रेनिंग करके आते हैं, डिप्लोमा करके आते हैं, हमें 20 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, उसमें हमारी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी होती है, स्पोर्ट्स मेडिसिन होती है, फिजियोलॉजी होती है, एंथ्रोपोमेट्री होती है, काफ़ी सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। क्यों? ताकि हम एक प्लेयर को कैसे टैकल करेंगे फील्ड में, उसको साइकोलॉजिकली, उसको मेंटल लोड क्या, हर एक चीज़ हमें उसको एनालाइज करके, हाँ, फिर हम उसको ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है ना? तो जिस बंदे के पास 10th 12th, वो उसके पास कितनी IQ होगी, कितनी नॉलेज होगी कि वो एक प्लेयर को तैयार कर पाएगा। एक साहब, ऑनेस्टली जो आप देना और सच्चाई पे देना, आपने जम्मू यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की है, BPEd कोर्स किए हैं, और जो ग्राउंड है यहाँ पे, स्टेडियम है, वो भी पास में है। जितने भी बच्चे मैंने खुद किए हैं, जितने भी बच्चे खेलने के लिए, कोई भी गेम खेलने के लिए कहीं पे भी जाते हैं, तो जाते समय वो इंटर यूनिवर्सिटी जाएँ, नेशनल जाएँ, कभी कभी नेशनल कैंप लगाने के लिए भी यहाँ से यूनिवर्सिटी के बच्चों को कहा जाता है कि आप बच्चों के साथ चले जाएँ। 2 से 3 गेमों पे बहुत ज़्यादा एलिगेशन लग रहे हैं। एक किकिंग एंड कनोइंग करके है, दूसरा टाइक्वांडो है, और तीसरा पेंसिक स्लाड है, जिसमें कहा जा रहा है कि बच्चों को टाइक्वांडो छुड़ाकर पेंसिक स्लाड में लाया गया, इसलिए कि पेंसिक स्लाड में इजीली मेडल मैनेज होता है और नौकरी मिल जाएगी। और ये पेंसिक स्लाड, आपने, मेरा सवाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि मैं आपको किसी कंट्रोवर्सी में नहीं डालना चाहता। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो पेंसिक स्लाड वाली गेम है, ये आपने भी ऑनेस्टली देखा होगा कि इसमें पार्टिसिपेशन कितना है, ये कितना मेरे अकॉर्डिंग ये ऐसे मुझे लगता है कि इस गेम पे टैक्टिक्स चल रहे हैं कि इस गेम में मेडल जल्दी मिल रहा है, हर किसी को डाइवर्ट किया जा रहा है इस गेम की तरफ। जो बेसिक गेम्स है, बेसिक जितनी जो ओलंपिक में खेली जाती गेम है, उस पर स्ट्रेस दिया नहीं जा रहा, क्योंकि जिस गेम में टफ ट्रेनिंग की जाती है, टफ उसके जो अचीवमेंट है, जो रिजल्ट हैं, वो टाइम लेते हैं, 5 साल 10 साल, तो उस पर कोई स्ट्रेस नहीं दिया यार। आजकल ट्रेंड चल रहा है कि हमें गरम गरम खानी है, बस यही चीज़ तो दिख रही है। बच्चों की टेंशन डाइवर्ट करके इस गेम में जाओ, इसमें पैसे जैसे भी है, हमें नहीं पता कैसे मेडल आ रहे हैं, वो गॉड जानता है या वो ही जानते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, हाँ, जहाँ CBI, जहाँ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनालाइज करेगी, ठीक है ना, उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? क्योंकि हमने 20 साल स्पोर्ट्स खेला, मेरी गेम है एथलेटिक्स, हमें इंडिया को 30 साल लगे मेडल आने में। ठीक है, अब मैं 2 साल यहाँ स्टेडियम में दिए, मेरे 100 बच्चा मेरा सफ़र कर रहा है इस टाइम। ठीक है, हमें 2 ट्रैक मिले हैं, एक नगरोटा में बना, यूथ डिपार्टमेंट ने, रूफा ने दिया, दूसरा जम्मू यूनिवर्सिटी में गया। मेरे बच्चे वहाँ तक भी एंट्री नहीं कर पा रहे, क्योंकि वहाँ मेंबरशिप है और 2000 साल की फ़ी है, 600 पर मंथ है, और जो मेरा एथलीट कौन पे कर पाएगा? कौन बच्चा जो पे करेगा पहले इनको 7000 7200 साल का, फिर वो जाके वो प्रैक्टिस करेगा। यहाँ से कहाँ से गेम प्रमोट होगी? कहाँ से प्रमोट होगी गेम? लेकिन प्रमोट तो कर रहे हैं, प्रमोट कह रहे हैं वो कि भैया अगर 75 कोच इसके लगेंगे, क्या बोलते हैं, किकिंग एंड कनोइंग के, इंटरनेशनल इवेंट है, डल लेक में खेला जाता है, तो वो भी प्रमोट हो जाएगा, टाइक्वांडो भी प्रमोट हो जाएगा, पेंसिक स्लाट भी प्रमोट हो जाएगा। लेकिन जिसके लिए कल पुलिस में भर्ती होनी है,
जितने भी क्या बोलते हैं हमारी मिलिट्री एजेंसीज हैं, आप सीआरपीएफ ले लो, बीएसएफ ले लो, आर्मी ले लो, उनमें सारे ट्रैक के इवेंट होते हैं, रनिंग्स होती हैं। उनको कैसे आप वो कैसे फिर आगे क्वालिफाई करें? फिजिकली बंदा फिट होगा ना, वो हर गेम में खेलेगा। हाँ। ठीक है ना। तो यहाँ मेंटल जो है ना, साइकोलॉजिकल ज़्यादा चल रहा है। साइकोलॉजिकल जो गेम चल रही है ना, वो ज़्यादा चल रही है। जिस गेम में इनको लगता है लूज पॉइंट है, ये इस गेम में जल्दी से जल्दी मेडल आ जाएगा, इन बच्चों को टेंशन डाइवर्ट करके उनको उससे ले यार। जो गेम हमें फिजिकली आगे 10 साल फाइनली 20 क्या साल, डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड है कि इनको जो लिस्ट निकाली है, अगर इनमें से कोई फेयर है तो लगाओ, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हाँ, बट उनको किस ग्राउंड्स में लगाया जा रहा है, उनको प्रॉपर चैनल लगाया जाए ना। उनकी वो क्यों नहीं मेंशन करे, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनके क्राइटेरिया क्या, आपने क्या रखा, मिनिमम क्राइटेरिया क्या रखा, उनमें से कितने क्वालिफाइड। क्राइटेरिया ऐसो में कोई जिक्र ही नहीं। तो फिर बाकी जो बच्चे डिग्रियां डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग करके आए हैं, उनका क्या, वो कहाँ जाएंगे? आप प्रोपोर्शनली लेके चलो ना सबको। जो गेम आपने इस लिस्ट में इग्नोर किए हैं, उनका क्या, उनका। अब आपको क्या लग रहा है कि कैसे इनिशिएटिव लेना चाहिए माननीय मंत्री साहब को या कमिश्नर सेक्रेटरी साहब को? अभी नए कमिश्नर सेक्रेटरी साहब भी आए, इस लिस्ट को रिवाइज करना चाहिए। और अगर ये पॉलिसी का क्या होगा? पॉलिसी जो बनी है, इनको हर एक चीज़ माइंड में रख के चलना चाहिए ना, कि कुछ लिमिटेड गेम्स पे ये तुम लिस्ट बनाए जा रहे हो, बाकी गेम्स का क्या। तो ये थे हमारे साथ गफूर साहब। आप आगे देखते रहिए हमारे चैनल को, हम आपको और भी बहुत सारे एक्सपर्ट कोचों से मिलाएंगे जो डिफरेंट गेम्स से आएंगे, क्योंकि हमारा भी यही मिशन है कि यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का वो काम, वो लक्ष्य, जो लक्ष्य उसका है कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है, वो पूरा हो। आप देखते रहिए द स्ट्रांग चैनल। धन्यवाद।